देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास में बातचीत हुई थी वो बेसिकली ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हुई थी, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, राइट। बराबर। अच्छा। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी को लगाना सीखा। तो अभी हम लोगों को जो कॉन्ग्रुएंसी हमने सीखी उसी के बेसिस पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ना है। ठीक है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ना है और उसका कन्वर्स भी पढ़ना है, ये बात का ध्यान रखना। ओके। और ये थ्योरम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पेपर में स्टेटमेंट लिखकर आया है तो आप उस स्टेटमेंट को इतने अच्छे से रटे हो कि आप उसका डायग्राम बना पा रहे हो, आप उसका गिवन लिख पा रहे हो, आप उसका टू प्रूव कर पा रहे हो, आप उसका प्रूव कर पा रहे हो, सब कर पा रहे हो, बट आपको स्टेटमेंट का मीनिंग ही नहीं पता है। पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर बाद में आपको क्या होना चाहिए बताओ, उसको अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, जब आपको मीनिंग पता होगा तब आप उसको अप्लाई कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस में डायरेक्टली। थ्योरम का मतलब ही होता है एक ऐसा रिजल्ट जिसे बिना प्रूफ किए हर बार हम डायरेक्टली कहीं यूज़ कर सकें। ठीक है, चलो तो दो पार्ट्स में हमको इसको पढ़ना है। पहला पार्ट मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, सेकेंड पार्ट जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ओके ठीक है, मतलब पहले तो एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एंगल पहले से डायग्राम में बनाया हुआ है, नाम है इसका पी क्यू और आर। इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो एंगल के दो इक्वल टुकड़े करे। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब वो होता है जो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करे। जो एंगल के क्या करता है बोलो, दो इक्वल पार्ट्स करे। जो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करता है उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये Q से लेकर S ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, उस पर्टिकुलर एंगल का बाइसेक्टर, जिसकी वजह से ये वाला टुकड़ा जिसको मैंने नाम दे दिया 1 और ये वाला टुकड़ा जिसको मैंने नाम दे दिया 2, ये आपस में इक्वल है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है यार, कि क्योंकि रे क्यू एस बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी क्यू आर का, सो डैट इज एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। आप उस बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा सच दैट जैसे एक पॉइंट यहाँ पे उसने ले लिया ए, और उस पॉइंट से आप एंगल पर क्या ड्रॉप करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। क्या ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर। वैसे ही आप दूसरी तरफ भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ज़रूरी नहीं है ए पॉइंट, हो सकता है यहाँ पॉइंट लेते, अगर यहाँ पॉइंट लेते तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, हो सकता है यहाँ लेते तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, और हो सकता है फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते। तो किसी भी पॉइंट से उस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, और उस किसी भी पॉइंट से जो एंगल्स की है कि जो आर्म्स हैं वहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखो गिवन में लिखा भी है कि ए से लेकर बी जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू पी पर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, ए से लेकर जो सी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, क्यू आर पर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको प्रूफ क्या करना है कि वो इक्वी डिस्टेंट होगा। अब ये इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर दोनों की वैल्यूज़ जो आएंगी, अगर आपने कैलकुलेट लेट से किया तो वो दोनों वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इक्वल आएंगी, वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये मतलब होता है किसका, इक्वी डिस्टेंट का। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और उसका नाम अगर ए बी रखते हैं, और उसी पॉइंट ए से दूसरे आर्म पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और अगर उसका नाम ए सी रखते हैं, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि अगर एंगल बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट उससे बना हुआ कोई भी परपेंडिकुलर हमेशा आपस में बोलो क्या रहेंगे, इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। बट रिजल्ट आप याद रखिए, कहीं अगर आपको कोई एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, उस एंगल बाइसेक्टर से कोई भी पॉइंट उसके एंगल तक जो लाइन बन रही है अगर वो परपेंडिकुलर है,
तो वो आपको हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसका प्रूफ तुमको लिखने को बोला है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में इसका प्रूफ ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं जिनको मुझे प्रूफ करना है। एक मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ए बी क्यू, और दूसरा मैंने ले लिया है आपका ट्राइंगल ए सी क्यू। दो ट्राइंगल ले लिए। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी यार, ये तो बनेगा ही नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा है। बनेगा, एकदम बनेगा। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स में आपको एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट दिया है एंगल 2 के। क्यों दिया है मैडम, गिवन, क्योंकि क्यूएस तो बाइसेक्टर था ना, बाइसेक्टर की वजह से उसके दो इक्वल टुकड़े हुए। एक टुकड़े का नाम एंगल 1, दूसरे टुकड़े का नाम एंगल 2। तो यहाँ पे हमने रीजन दे दिया, बोलो इसका क्या, गिवन। उसके अलावा आपका एंगल बी और एंगल सी मैडम ये भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है मैडम, देखिए ना दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका रीज़न हम दे देंगे ईच 90 डिग्री। अब कई शैतान बालक क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैडम ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल एक कॉमन एंगल है। नहीं भाई बहनों, वो कॉमन एंगल नहीं है यार। कहाँ से वो कॉमन हो सकता है। अगर मैं नाम दूंगी तो एंगल ए ऊपर वाले को कहते हैं, 3 वाले को ऊपर वाला एंगल ए है, और 4 जो है वो नीचे वाला एंगल ए है। दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। नाम भले ही देखो, पॉइंट एक ही है, बट एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो दोनों अलग हैं, वो कॉमन नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में कॉमन एंगल का कंसेप्ट लगाने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। कॉमन एंगल का तो यहाँ कंसेप्ट नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन एंगल है ही नहीं। फिर मैडम क्या करें, क्या कुछ और भी इक्वल दिया है क्या, बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज़ हमको नहीं दिख रही क्या, देखो इतना बड़ा डेटा हमारे सामने इक्वल दिया है। ये क्यू से लेकर ए, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये क्यू से लेकर ये पूरा का पूरा ए। आपका जो ट्राइंगल ए बी क्यू है उसमें भी आप चेक करिए क्यू ए आता है, और नीचे का जो ट्राइंगल ए क्यू सी है उसमें भी आपको देखो ए क्यू दिखता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो सेग ए क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है किस चीज़ के, सेग ए क्यू के। और इसका रीज़न क्या दे सकते हैं हम लोग, बोलो कॉमन साइड। और अगर इसका रीज़न कॉमन साइड आ गया है तो इससे मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी क्यू के। और इसका रीज़न क्या है, कौन सा टेस्ट, SAA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बट मैडम क्वेश्चन में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने को थोड़ी ना कहा था, क्वेश्चन में तो हमको ये प्रूव करना था कि ये AB और ये AC आपस में क्या है, इक्वल। ये तो आपने प्रूफ किया नहीं। अब आप आगे इसको कैसे करने वाली हैं बताइए। देखो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं ना, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो आराम से कि भाई वो दोनों, ठीक है, CPCT लगा सकते हैं वहाँ पे। तो अगर मैं CPCT लगाऊँ तो CPCT से क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि सेग AB कॉन्ग्रुएंट होगा किस चीज़ के, सेग AC के। और इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, CPCT। और इसका रीज़न क्या दे देंगे हम लोग, CPCT। और आई थिंक आपको ये चीज़ देखिए प्रूव करनी थी। तो इससे पता चलता है, बताओ क्या, इससे ये पता चलता है क्या कि अगर किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर आपके पास है तो आप उस एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लें, और उस पॉइंट से अगर आपने दोनों एंगल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो हमेशा इक्वल होंगे। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको रिजल्ट क्या करना है, याद रखना है कि कभी भी एंगल बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट रहता है वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा दोनों आर्म्स से, ठीक है, ऊपर वाले एंगल की तरफ से भी और नीचे वाले एंगल की तरफ से भी। ये इसी को कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट नंबर 1। अभी हमने पार्ट 1 प्रूफ किया, अब हम इसका क्या प्रूफ करेंगे, उल्टा, यानी कि कन्वर्स, इसके पार्ट 2 में, ठीक है। तो आई होप सो कि पार्ट 1 में कोई दिक्कत ना हो। तो जो तुम्हारी 3.3 एक्सरसाइज होगी उसमें इस पार्ट 1 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इसको यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे।
videos has become less, and I'll explain why I haven't been uploading videos recently in another video. But today you all have seen the thumbnail and you all have read the title. You know what's going to happen, and I don't love this. This exposing business. This channel is not for that. Follow such creators, and I'll tell you how you become a blind follower. So you watch a video, you feel that this is a well researched video, and now you start to believe in that creator. The trick is to eat it slowly. Chew it. Give your food its due attention. Okay, so the trick is to eat slowly. धीरे धीरे खाओ. Alright, what's going on, you guys? You're watching Zillocity and I am Zarai. Today I'm going to talk about FitTuber. Finally, so many people requested you should do a review on FitTuber's diet and everything, and I